क्या आप लोगों ने एक चीज सोचा है? अगर आप लोग इंडिया में बैठे हैं और आपका कोई दोस्त यूके में बैठा है और आप दोनों एक साथ कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं और आप दोनों को कोड शेयर करना है, तो आप लोग कैसे कोड शेयर करेंगे? व्हाट्सएप से फाइल को जिप करेंगे फिर सेंड करेंगे? क्योंकि अगर फाइल आप जिप ना करके सेंड करें तो क्या होगा? फाइल करप्ट हो जाएगा या फिर काम नहीं करेगा, है ना? तो समझिए, फाइल बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप वैसे भी सेंड नहीं कर पाएंगे। फाइल को जिप करना पड़ेगा बार बार। आप लोग थोड़ा सा एक लाइन चेंज करेंगे फिर जिप करेंगे फिर सेंड करेंगे। इसीलिए जो चीज और डेवलपर्स ने बनाया है वो है गिट एंड गिटहब। तो चलिए समझते हैं गिट और गिटहब क्या चीज है। गिट बेसिकली कुछ भी नहीं, लेकिन एक बहुत डायनामिक फोल्डर है। आपने एक रिपोजिटरी बनाया। बाय द वे, रिपोजिटरी एक फोल्डर ही कह सकते हैं आप, लेकिन हम लोग इसे यहाँ पर रिपोजिटरी कहते हैं गिट और गिटहब के अंदर। रिपोजिटरी का शॉर्ट में हम लोग रेपो भी कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। सो एक रेपो के अंदर हमें कोई भी चीज, कोई भी कोड का हिस्ट्री भी सेव होता है। समझ लीजिए, मैं आज 5 लाइन कोड किया, ठीक है? 5 लाइन मैंने कोडिंग किया। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा, सेकेंड लाइन में ना थोड़ा गलतियां है, या फिर मैं सेकेंड लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मैंने मॉडिफाई कर दिया। फिर मैं जाकर सो गया। अभी दिसंबर का महीना है, बहुत नींद आता है, तो मैं सो गया। तीसरे दिन मुझे लगा, नहीं यार, सेकेंड लाइन पहले ही ठीक था, मैंने गलती कर दी। अब मैं चाहता हूं कि सेकेंड लाइन पहले दिन जो मैंने लिखा था वो वापस आ जाए, या फिर पहले दिन जो था मैं वो देखना चाहता हूँ। अब मैं ये कैसे करूं? क्योंकि मैंने 2 बार कंप्यूटर को ऑफ कर दिया है, तो कंट्रोल जेड से तो ये नहीं होगा, पता है आप लोगों को। तो कैसे करे? यहाँ पर आता है गिट। गिट क्या करता है? आप लोग अगर फाइल्स को वहां पर ऐड एंड कमिट करते हैं, तो वो क्या करेगा? आपके जो फाइल और या फिर रिपोजिटरी का एक हिस्ट्री लेके रखेगा। इससे आप उस हिस्ट्री में वापस जा सकेंगे। इससे क्या होगा? पहले दिन आपने जो कोड लिखा था उस कोड को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा हो कि आपके पास एक कंप्यूटर है और आप लोग एक दूसरे कंप्यूटर से इसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलपर लोगों ने बनाया क्या? गिटहब। गिटहब क्या है? गिट का ही एक ऑनलाइन फॉर्म है, एक वेबसाइट फॉर्म है। यहाँ पर गिट में हम लोग जो रिपोजिटरी बनाते थे वो आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर होता था, लेकिन गिटहब के अंदर ये गिटहब के सर्वर में स्टोर होगा। आपका कोड सेफ रहेगा। तो ऐसे ही हम लोग गिटहब समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। पहले गिट को सेटअप करना समझते हैं। गिट को सेटअप करने के लिए आप लोगों को पहले ब्राउजर में आ जाना है। ये कुछ गिटहब दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ पर मेरा डिपॉजिटरीज है, ये आप लोग अभी इग्नोर कीजिए और यहाँ पर आकर सर्च कीजिए गिट डाउनलोड, और यहाँ पर डाउनलोड्स गिट आ जाएगा। यहाँ पर आकर क्लिक कीजिए और आपका जो भी आपका मशीन है, वहां पर मेरा विंडोज है तो डाउनलोड फॉर विंडोज कीजिएगा। यहाँ पर आपका मेरा 64 बिट गिट मैं डाउनलोड करूंगा। मैं स्टैंडर्ड इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये इंस्टॉल इंस्टॉल होने के बाद इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा विंडो दिखाएगा। आप लोगों को यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और ये आप लोग पढ़ ही सकते हैं, लेकिन कौन ही पढ़ता है? ये इंस्टॉल, ये फिर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा पहले से ही इंस्टॉल है, इसीलिए मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद आपको बस टिक करते जाना है और यस यस करते जाना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो गिट डाउनलोड हो जाने के बाद हम लोगों को टर्मिनल ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद गिट डाउनलोड हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए यहाँ पर सिंपली टाइप करना है गिट। और अगर आप लोगों को ये चीज आए तो समझ लेना गिट डाउनलोड हुआ है। ठीक है। और अगर कुछ रेड रेड आए तो मतलब गिट सही से डाउनलोड नहीं हुआ। गिट को अनइंस्टॉल करके
फिर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताना, मैं जरूर आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी हम लोगों को गिट को कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है। गिट को कॉन्फ़िगरेशन करना कैसे पड़ेगा, तो वो समझ लेते हैं। सो अभी गिट को अपने लोकल पीसी के अंदर सेटअप करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो कमांड लाइंस लिखना पड़ेगा। इन कमांड लाइंस में क्या होगा, एक होगा यूजर नेम। कौन सा यूजर नेम, जो आपके गिटहब के अंदर है। ठीक है, ये यूजर नेम है मेरा, ये देवांजन 110D। और क्या चीज होगा, और होगा इस गिटहब अकाउंट बनाने के लिए आपने जो ईमेल यूज किया है वो। ठीक है, तो कमांड लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन कमांड लाइनों को डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, जस्ट अपना यूजर नेम और ईमेल चेंज कर लीजिएगा। और हाँ, मैं अपना ईमेल यहाँ पर ब्लर कर दूंगा। और इसे चेक करने के लिए इसे यूज करना पड़ेगा। और ये चेंज नहीं हुआ, ओके ये चेंज हो गया। ठीक है, ये चेंज हो गया, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये चेंज हो गया। मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ, फोल्डर सॉरी, हुआ। देन मेरे गिटहब के अंदर एक नया डिपॉजिटरी बना लेता हूँ। यहाँ पर डिपॉजिटरी पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, और इसका नाम भी हुआ दे देते हैं। हुआ इज अवेलेबल, ऑब्वियसली ऐसा नाम कौन ही रखता है यार। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन करते हैं इसे VS कोड के अंदर। इसके अंदर डाल देते हैं एक huha.c, एंड सी को एक फाइल बना देते हैं। कुछ भी है, कुछ भी, जस्ट एक फाइल। ओके, प्रिंट हेलो वर्ल्ड अच्छा था, अच्छा सजेशन था, फिर दे दे यार, यार अच्छा सजेशन है। ओके नाइस, अभी इसको हम लोग हमारे गिटहब के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इस बड़े से चीज को, और यहाँ पर टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने का बहुत सारा तरीका है, यहाँ पर व्यू पे आकर यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन शॉर्टकट है कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला की। लेकिन यहाँ से ओपन कर लेते हैं टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद एंटर दबाते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा, हो गया काम खत्म। यहाँ पर हमारा न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर दिखा भी दे रहा है कहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप लोग कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर एक क्लिक करते हैं, तो आपके ब्राउजर के अंदर ये लिंक ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा जो कोड था यहाँ पर आ चुका है, लेकिन लेकिन हमारा जो ये हुआ.सी था, ये तो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये readme.md आया है। ऐसा क्यों भाई, हमारा कोड कहाँ गया? हम लोगों ने अभी तक हमारे कोड को ऐड नहीं किया, या फिर स्टैक भी नहीं किया। अभी मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। गिट और गिटहब जितना आसान लगता है, उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस है, स्टैक्स है, क्विज है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि यहाँ पर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस है, पुल रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग दूसरे के कोड को जल्दी से जल्दी अपने लोकल सिस्टम में डाल सकते हैं, और अपने कोड को कैसे गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसके ऊपर डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। इसे अब हम लोग अपलोड करना चाहते हैं हमारे गिटहब के ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आकर सोर्स कंट्रोल, ये जो तीन डॉट है ना, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसे आप लोग थोड़ा बड़ा भी कर ले सकते हैं, इसे तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ये बहुत आसान तरीका है। इससे पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ पर आकर बहुत सारे कमांड लिखना पड़ता था, फिर होता था। लेकिन हाँ, अभी ये बहुत आसान हो चुका है। यहाँ पर पहले आप लोगों को
क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को गिट को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरा काम हो चुका है, मेरे फाइल्स को तू ऐड कर ले, तू देख, मेरे फाइल्स को देख के रख। ठीक है, ये क्या है, ये ऐड है। और इसके बाद क्या होगा, आप लोग अगर ऐड करें, यहाँ पर सब यू दिखा रहा है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर प्लस पे आइकन पे क्लिक करूं, यहाँ पर चेंजेस, ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर चेंजेस कह रहा है, ऐड चेंजेस ना, तो स्टेज चेंजेस। तो यहाँ पर जैसे ही मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऐड हो गया ये। इसे क्या कह सकते हैं, ऐड। इस सेम कमांड को हम लोग अगर टर्मिनल में लिखे तो क्या आएगा, डॉट ऐड। अगर हम लोग लिखेंगे तो सारे फाइल्स ऐड हो जाएंगे। और अगर सिर्फ एक फाइल ऐड करना है, फिर फाइल का नेम, उसके बाद ऐड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, तो ऐड करने का मतलब क्या है, गिट ये देख, ये मेरा फाइल है, ये तू देख के रख। इसके बाद अगर मैं कोई चेंज करूं तो मैं तुझे बता दूंगा। अगर यहाँ पर मैं कोई चेंज करता हूँ, समझ लीजिए मैं ये लाइन मिटा दिया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखाएगा, एम, एम दिखाएगा। इसका मतलब तूने चेंज कर दिया। गिट कहेगा अरे भाई तूने फाइल चेंज कर दिया, मैनेज करना पड़ेगा अब मुझे, इसे फिर से चेंज कर दिया, अब फिर से ऐड कर इसे। ठीक है भाई, करता हूँ करता हूँ, अब फिर से ऐड कर दिया मैंने। ठीक है ना, कुछ ऐसा है। अब इसके बाद आता है कमिट। भाई मेरा काम हो चुका है, अब तू ले ले और गिटहब के अंदर अपलोड कर दे। तो यहाँ पर आप लोगों को कमिट के अंदर कुछ मैसेज लिखना पड़ता है। अब ये मैसेज बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है ना, मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशिएटेड, स्टार्टेड, अगर आप लोग कुछ ये कर रहे हैं। और अगर आप लोग कुछ बनाने के बाद उसके अंदर कुछ अपडेट कर रहे हैं और उस अपडेट का कोई मीनिंग है, या फिर आप लोग कोई रीडमी अपडेट कर रहे हैं, यहाँ कहीं पर किसी लाइन को चेंज कर रहे हैं, वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ये भी शो होता है गिटहब के अंदर। और ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। डेवलपर्स को बहुत छोटे छोटे चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इनिशिएटिंग, क्योंकि हम लोग ये इनिशिएट करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट कमिट पे क्लिक करने से क्या होगा, गिट के अंदर ये कमिट हो जाएगा। मतलब आपके लोकल स्टोरेज के अंदर ये कमिट होकर एक रिपोजिटरी बन जाएगा। मतलब गिटहब के अंदर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने पुश नहीं किया। आपने क्या नहीं किया, पुश नहीं किया। आपके पास कोई चीज है, लोग दीवार टाप के उसे दूसरी तरफ देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें पुश करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं पुश करने के लिए, यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पर मोर एक्शंस, यहाँ पर क्लिक करना है, कमिट एंड पुश, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा और हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आकर चेक करते हैं, यहाँ पर F5 से एक बार रिलोड कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारा कोड यहाँ पर आ चुका है। अभी हम लोग फिर से हमारे कोड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर इसे अपडेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से ये आ गया, इसे ऐड करते हैं। इसे हम लोग देते हैं अपडेटेड कोड ऑन लाइन 4, और उसके बाद कमिट एंड पुश कर देते हैं। और हाँ, यहाँ पर मेरा एक ही ब्रांच है, यहाँ पर मेन ब्रांच के अंदर ही पुश हो रहा है, इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर बहुत सारे ब्रांच हो तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये बात मैं बता दिया क्योंकि बहुत लोगों को ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में अगर इस कोर्स का मैं दूसरा पार्ट लाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक रिलोड करके दिखाऊं, देखिए यहाँ पर ये कोड अपडेट हो गया। इसका मतलब हमारा कोड काम कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद आता है कैसे हम लोग किसी दूसरे के कोड को हमारे रिपो के अंदर, मतलब हमारे
खुद के जो लोकल स्टोरेज है उसके अंदर ला सकते हैं। लिंक सेवर एक्सटेंशन ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है गाइस, प्लीज चेक इट आउट। ये बहुत अच्छा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप लोग लिंक सेव कर सकते हैं, कोई भी जो भी हो। यहाँ पर नॉर्मल लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर डाउनलोड जिप करते हैं, फिर डिप जिप फाइल को अनजिप करते हैं, फिर करते हैं। ये कुछ मजेदार नहीं, लेकिन मेंटोस जिंदगी जीते हैं हम, डेवलपर जिंदगी जीते हैं हम। डेवलपर जिंदगी में क्या होता है, हम लोग इस एच टी पी एस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एक कमांड लिखना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ पर आप लोग दो चीजें कर सकते हैं। एक, अगर आप लोग चाहते हैं ये फोल्डर जो मैंने कॉपी किया है, मतलब ये जो रिपोजिटरी है, ये कहीं पर भी बन जाए, तो आप लोग डायरेक्ट टर्मिनल ओपन करके कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये एक डेस्टिनेटेड साइट पे बने, या फिर ये एक मेरे बताए हुए फोल्डर के अंदर बने। तो मैं वहां पर क्या कर सकता हूँ, टर्मिनल ओपन करके उसके अंदर जाके सीडी डाल के चेंज डायरेक्टरी, सीडी का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी, करके उसके बाद डायरेक्टरी का नाम डाल के कर ही सकता हूँ। लेकिन हाँ, नए लोगों के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम का चीज हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सोच लीजिए मैं इस फोल्डर के अंदर ही ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा। उसके बाद या फिर फोल्डर ना ओपन करके भी हो सकता है, लेकिन ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर शिफ्ट पकड़ के शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन इन टर्मिनल कर लीजिए। क्या होगा, ये जो फोल्डर है ये टर्मिनल के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल के अंदर ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। डेस्कटॉप उसके अंदर हुआ, नेम पे मत जाइएगा। अब हम लोगों ने जो HTTP जो लिंक है उसे कॉपी किया था, अभी हम लोग उसे यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमांड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दो वर्ड्स है भाई, दो वर्ड्स। क्या दो वर्ड्स, गिट क्लोन, ये दो वर्ड्स है भाई, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद पेस्ट, अब एंटर कर दीजिए। हो गया, हो गया भाई, हो गया काम। अब इसे बंद कर दीजिए, देखिए भाई आ गया, फोल्डर आ गया। इसे ओपन करते हैं भाई, इसे कर देते हैं ओपन VS कोड के अंदर। चल भाई ओपन हो जा, ये देखिए, ये देखिए आ गया, ये देखिए अपना कोड आ गया। अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ले लेते हैं, और यहाँ पर इस गिटहब को ले लेते हैं, और यहाँ पर इंडेक्स कहाँ गया, ठीक है। मैं यहाँ का कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर popup.html, popup.html, इसे ओपन कर लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अरे ओपन हो जाए यार, बहुत स्लो है नेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम कोड है भाई, सेम कोड, मतलब हमारा काम हो गया गाइस। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर ऐसे कंटेंट आप लोग और भी देखना चाहते हैं और इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ हम लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं, गिट और गिटहब के बारे में और जानना चाहते हैं, ब्रांचिंग, स्टैशिंग, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में भी। सो हाँ, दैट्स इट, दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, इस वीडियो का लाइक मैं 10 लाइक्स रखना चाहता हूँ, 10 या 12 लाइक्स, ठीक है, 12 लाइक्स रखना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में HTML का जो वीडियो था उसके अंदर मैंने 20 लाइक्स रख दिया था, और अभी उसके अंदर 10 या फिर 11 लाइक्स होकर बैठा हुआ है, और शायद से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द गोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।